21 तारीख की मीटिंग रखी है दोबारा। 21 तारीख तक सरकार बातचीत नहीं करती, समाधान नहीं निकालती। 21 तारीख के बाद भी फिर आगे की रणनीति फिर बनाई जाएगी। देश की बदनामी हुई है, जो तिरंगे की बदनामी हुई है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। ये बच्चे अब हमारे धरोहर है, ये देश की धरोहर है, ये तिरंगे की धरोहर है, इनको हम हर संभव मदद करेंगे। हर नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 8 मई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, बड़ी खबर, कर्नाटका जंतर मंतर पर दिन भर बैठक और शाम को पहलवानों का कैंडल मार्च। बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग, खाप पंचायतों का अल्टीमेटम 20 तक। बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं तो 21 मई से होगा बड़ा आंदोलन। दूसरी बड़ी खबर बताएंगे, जहां आरएसएस वालों का प्रचार नहीं कर रही सोनिया गांधी, कांग्रेस पर भड़के क्यों असदुद्दीन ओवैसी। तीसरी बड़ी खबर बताएंगे, वरुण गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, फिर से योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा नेहरू की तारीफ के मुसलमान समाजों को बनाया गया ताकत। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में जबरदस्त सर्वे में जहां एक तरफ जीत तो वहीं राहुल गांधी ने बोला मोदी सरकार पे बड़ा हमला। कर्नाटका में राहुल गांधी का धमाका, प्रियंका की रोड शो और भाजपा में इस्तीफा, बताएंगे इनके बारे में। मणिपुर से बड़ी खबर निकल के आई है, हालात बेहद खराब हो चुके हैं मणिपुर में, लेकिन मणिपुर में खराब हालात के बीच दूसरे प्रदेशों में भी दंगे की खबर, वो भी बताएंगे, दंगे की आशंका, वो भी बताएंगे। अगली बड़ी खबर, मितई समुदाय को एसटी दर्जा देने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार दे ही दी गई चुनौती। बीजेपी एमएलए गंगमोई ने लगाई याचिका, बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां अशरफ और अतीक क्राइम कुंडली को लेकर, उनकी फाइलों को लेकर बड़ी खबर आई। वहीं गुजरात में एक तरफ मोदी केरला में कर रहे थे बड़ी बड़ी बातें केरला को लेकर, वहीं गुजरात में ही 40,000 से ज्यादा महिलाएं लापता। एनसीआरबी की डेटा ने हिला दिया गुजरात की मोदी सरकार को, देश की जनता को। सब कुछ खबरें विस्तार से बताएंगे, जहां अतीक अहमद को लेकर एफआईआर की बड़ी खबर आई है। इस बीच प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर आए पहलवानों के बड़ी संस्था, यूनियन संस्था जंतर मंतर पर डाला डेरा, तो वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहले बड़ी खबर निकल के आई है, जंतर मंतर पर दिन भर बैठक और शाम को पहलवानों का कैंडल मार्च, बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी रहा। भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों ने धरने प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। पहलवानों ने जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान वहां भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। कैंडल मार्च निकाल रहे देश के बड़े पहलवानों ने कैंडल मार्च के दौरान अपनी मांग बुलंद की। इससे पहले पहलवानों ने दिन भर जंतर मंतर पर बैठक की और फिर शाम में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च का वीडियो सामने आया, जिसमें नजर आ रहे हैं कि कई लोग हाथों में मोमबत्ती लेकर चलते नजर आए। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक सहित कई शीर्ष पहलवान 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पे भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक नाबालिग सहित 7 पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, इतना ही नहीं, कल किसानों का बड़े खाप पंचायतों ने भी कुछ किया था। खाप पंचायतों ने भी एक नया निर्णय लिया है। दरअसल खाप पंचायतों ने अल्टीमेटम 20 तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 21 से बड़ा आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सीधे तौर पर यौन उत्पीड़न के आरोप में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राकेश टिकैत समेत किसानों ने हुंकार भर दी है और कहा है कि 20 तारीख तक ये अल्टीमेटम है कि अगर 20 तारीख 15 दिन का समय दे रहे हैं, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, 4 घंटे तक ये मीटिंग चली और मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि 15 दिन का वक्त दिया जा रहा है। 15 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर 21 मई से बड़ा आंदोलन होगा। पश्चिमी यूपी के किसान, हरियाणा के किसान और जाट और पंजाब के बड़े पैमाने पर किसान संगठन और भी साथों में पहलवानों के साथ कूच करेगा। तो ये एक तरीके से सीधे तौर पर 15 दिनों का अल्टीमेटम राकेश टिकैत ने दे दिया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों, बड़ी खबर, जहां राहुल गांधी, वरुण गांधी ने सरकार को घेरा, मोदी सरकार और बीजेपी सरकार को हिंदू मुस्लिम देश पे लगाई लंका, कहा नेहरू की तारीफ, मुस्लिम समाज को बनाया ताकत। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कल अपने ही संसदीय क्षेत्र में अपनी ही सरकार पे, मोदी सरकार, योगी सरकार पे जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की। प्रधानमंत्री उन्होंने भाषण में मुस्लिम समाज की सराहना करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज हमारी ताकत है। भवानीगंज में उन्होंने बंजारा समाज का नाम लेते हुए कहा, कभी मेरा बस चले तो उनके बहादुर समाज बंजारा समाज का सदुपयोग देश निर्माण में करूंगा। मांग करूंगा कि आर्मी से अलग में इसे समाज के लोगों का रेजिमेंट बने। ये बहादुर, राष्ट्रभक्त और ईमानदार समाज है। रक्षा मंत्री ने निवेदन करूंगा कि वीर बंजारा रेजिमेंट सेना में बननी चाहिए। तो सीधे तौर पर उन्होंने इस बात कही और वरुण गांधी ने कहा कि अगर सरकार में आपको कुछ दे रही है तो ये आपका अधिकार है कि आप भी उसको दें।
अगली एक और अपडेट निकल के आई कांग्रेस पार्टी का धमाका। कर्नाटक में जबरदस्त सर्वे में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को मिल रही है बड़ी सीटें। राहुल गांधी ने कहा 150 सीट तय जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है। इस जनसैलाब से 150 के प्लस सीटें ये उमड़ता जनसैलाब साफ बता रहा है। दरअसल कर्नाटक में राहुल गांधी ने कहा गैस 186% महंगा, चावल 133%, उड़द दाल 168%, कुकिंग ऑयल 250% महंगा। ट्रैवल इंजन ने सबकी जेब काट रखी है। 40% कमीशन से पूरे कर्नाटक को लूट रखा है। भाजपा की महंगाई और चारों ओर सरकार आएगी। 5 गारंटी वाली कांग्रेस सरकार ही आएगी। सीधे तौर पर उन्होंने एक एक करके बड़ा हमला बोला है। मैथिली समुदाय को एसटी दर्जा देने के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बीजेपी एमएलए डिंगलापुर गोमगोई ने याचिका लगाई। वहीं आपको बता दें इस पूरे मामले में कर्नाटक में राहुल गांधी ने जहां एक तरफ जोरदार तरीके से हमला बोला, वहीं प्रियंका गांधी ने कहा तू इधर उधर की बात न कर, यह बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजरूरत से नहीं तेरी रहबरी से गिरा। भ्रष्टाचार पे कोई नहीं बोलता है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस का कर्नाटक से वादा है गृह लक्ष्मी, जो गृह ज्योति, सखी स्कीम, अन्य भाग्य, युवा निधि, कृषि निधि। मन की बात करते हैं और हम आपके मन की बात सुनते हैं। आपके मन की बात सुनकर ही हम पूरा फैसला लेते हैं। इस तरीके से राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला। वहीं आपको बता दें जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है कर्नाटक में, राहुल गांधी की रैलियों में जो भीड़ इकट्ठा हो रही है उससे क्लियर कट है कि 150+ सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और जबरदस्त तरीके से समर्थन लोगों को मिल भी रहा है। और यही कारण है कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार बनते ही 5 गारंटी जो हमने वादा किया है गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, सखी स्कीम, अन्य भाग्य, युवा निधि और कृषि निधि वो पूरा करेंगे। और अगर सरकार चाहिए तो आने वाले समय में तगड़ी बात कही। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम जीत रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है, जहां कर्नाटक में ही गरजी प्रियंका गांधी। कहा कर्नाटक में महंगाई और बेरोजगारी का आतंक है। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पे हमला। कहा कर्नाटक महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार 7 मई को पीएम मोदी पे तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने कर्नाटक की मोदीगिरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि यहाँ आकर कर्नाटक में आतंकवाद की बात करते हैं। मुझे लगा कि वो लोग हैं जगह नहीं है जहां विकास की बात करने के बजाय आप आतंकवाद की बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि यहाँ अगर आतंक है तो महंगाई और बेरोजगारी का आतंक है। प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार का आतंक है जो लोगों को लूट रही है। हर रोज 5 किसान आत्महत्या से मर रहे हैं। कर्नाटक में 4 सालों में 6487 गरीब किसानों की वजह से लोग मर रहे हैं और लगातार मौत कर्नाटक में हो रही है। सीधी तौर पर उन्होंने कर्नाटक में हो रही मौत पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। फिलहाल इसे आप कैसे देखते हैं प्रियंका गांधी के जिस तरीके से जो जोरदार रैली कर रही हैं। अगली और अपडेट आरएसएस वालों का प्रचार कर रही सोनिया, कांग्रेस पर क्यों भड़के असद ओवैसी। दरअसल कर्नाटक में भाजपा से कांग्रेस में आए पूर्व मुख्यमंत्री के लिए सोनिया गांधी प्रचार करने पर असदुद्दीन ओवैसी भाग गए। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा सोनिया गांधी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वे आरएसएस के आदमी के लिए प्रचार करेंगे। हुबली में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है कि सोनिया गांधी आज हुबली में हैं, राहुल गांधी आज हुबली में हैं। बात करो मस्जिद को शहीद कर दिया, दरगाह को तोड़ दिया, सेक्टर के लिए प्रचार करने सोनिया गांधी आई हैं जो आरएसएस से निकले और आज भी आरएसएस में हैं। इस तरीके से हमला बोला। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां आपको बता दें अब मतई समुदाय जो मणिपुर में हो रहा दंगे के बीच मतई समुदाय को एसटी दर्जा देने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। बीजेपी एमएलए डिंगलापुर गोमोई ने लगाई याचिका। मणिपुर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद भड़कती हिंसा। दरअसल लगातार सिचुएशन खराब और मणिपुर समुदाय को एसटी दर्जा देने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। बीजेपी एमएलए डिंगलापुर गोमोई में याचिका लगाई गई है। बड़े पैमाने पर उन्होंने हमला बोला है। तो लगातार जो मणिपुर की बात हो रही है। गुजरात में पिछले 5 सालों के दौरान 40,000 से ज्यादा महिलाएं लापता। एनसीआरबी की डेटा ने सबको चौंका रखा। पंजाब में 5 सालों के दौरान 40,000 से ज्यादा महिलाओं के लापता होने के मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2016 में 7105, 2017 में 7712, 2018 में 9246, 2019 में 9268 महिलाएं लापता हुई। साल 2020 में 8290 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कुल संख्या 41,621 तक बढ़ जाती है। संयोग से राज्य सरकार द्वारा 2021 में विधानसभा में दिए गए एक बयान के अनुसार अहमदाबाद और वडोदरा में केवल एक वर्ष यानी 2019 और 20 में 4722 महिलाएं लापता हो गई थी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व आईपीएस अधिकारी और गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य सुधीर सिन्हा ने कहा है कि कुछ लापता व्यक्तियों के मामले में मैंने देखा है कि लड़कियों और महिलाओं को कभी कभी गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में भेजा जाता है, वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने आगे कहा है कि पुलिस की समस्या यह है कि वो गुमशुदगी के मामलों को गंभीरता से नहीं लेती। ऐसे मामले में हत्या से गंभीर होते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई बच्चा लापता हो जाता है तो माता पिता अपने बच्चों को लिए सालों तक इंतजार करते हैं और गुमशुदगी के मामले की हत्या के मामले की तरह सख्ती की जांच होनी चाहिए। तो अब आप समझिए वो मोदी जी जो केरला स्टोरी और केरला सरकार और केरला राज्य को बदनाम कर रहे हैं, क्या वो अपने गुजरात में झांक कर देखेंगे?
कि पुलिस क्या कर रही है, इस पे भी सबसे बड़ा सवाल है। अगली और अपडेट, मणिपुर हिंसा का साइड इफेक्ट, पड़ोसी पूर्वोत्तर राज्यों में भी फिर से जातीय संघर्ष छिड़ने की आशंका। मणिपुर में आपको बता दें हालात बेहद खराब है। 60 और 70 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालात बद से बदतर है। 3 मई को भड़की हिंसा में कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई घर दुकानों के राख होने के बाद राज्य में चौतरफा अशांति की स्थिति है। इसी बीच मणिपुर हिंसा का असर अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी महसूस किए जाने लगे हैं। एक बार फिर इन राज्यों में जातीय संघर्ष छिड़ने की आशंका बढ़ गई है, जो लंबे समय तक जारी रह सकता है। मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद मेघालय की राजधानी शिलांग में भी कुकी और मैतेन समुदाय के सदस्य गुरुवार रात आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने इस घटना के संबंध में 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां इसी हालात को देखते हुए फिलहाल मणिपुर के साइड इफेक्ट से पड़ोसी पूर्वी उत्तर राज्यों में भी जातीय संघर्ष छिड़ने की आशंका जताई है। हालांकि आपको बता दें इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन और सेना की तैनाती कर दी गई। किसी भी तरीके की जो खबरें निकल के आए तत्काल उन पर रोक लग जाए। अगली और अपडेट निकल के आई, कर्नाटका कांग्रेस ने कर्नाटका के सिर्फ एटीएम यानी मिसाल बोले मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं होने दिया जाएगा। समझ लीजिए बीजेपी एक बार फिर से मुसलमान को लेकर मोदी का ये योगी अमित शाह का बयान हमेशा चल रहा था। दरअसल कर्नाटका विधानसभा चुनाव में जनता को लुभाने के लिए बेंगलुरु में पीएम मोदी तो बागलकोट व हुड़दंगा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमे हुए हैं। अमित शाह ने बेलगामी में रोड शो किया। बागलकोट और हुड़दंगा में जनता के सामने कांग्रेस की पोल खोली और जमकर बरसे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस के लिए कर्नाटका सिर्फ एटीएम है जहां से वह पैसा दिल्ली पहुंचाते हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने ऐलान के साथ वादा किया है कि भाजपा मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं होने देगी। अमित शाह ने आगे कहा है कि कांग्रेस जनता को 5 गारंटी के नाम से गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने बजरंग बली का अपमान किया है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर मुस्लिम आरक्षण को लागू नहीं होने दूंगा। तो मुस्लिम आरक्षण का ही मुद्दा यानी है इनके पास अगर हिंदू मुसलमान ना हो तो अपने दम पे चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, जहां मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी संकल्प 2023 की शुरुआत 38 सीटों के लिए बना रही है कांग्रेस स्पेशल प्लान। प्रियंका गांधी को लोग इंदिरा गांधी समझ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयारियां जोरों पे हैं। कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत पार्टी की नेता प्रियंका गांधी अगले महीने जबलपुर में करेंगे। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। जबलपुर महाकौशल का केंद्र है जहां बड़ी संख्या में जनजातीय आबादी है। पिछले चुनाव में जबलपुर संभाग में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 13 सीटों में से कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव 28 नवंबर 2018 को हुआ था। भाजपा शासित इस राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। जबलपुर के महापौर और कांग्रेस के नगर प्रमुख जगत बहादुर सिंह ने बताया कि प्रियंका यहां 12 जून को पार्टी के अभियान और संकल्प 2023 शुरुआत करेंगे। सिंह ने कहा कि कांग्रेस महासचिव जबलपुर में 2 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे और एक रैली को संबोधित करेंगे। तो कर्नाटका में भी जीत होने वाली है। कांग्रेस गदगद है और अब किसी भी कीमत पे जो है वो तमाम उन खास करके राज्यों को छोड़ना नहीं चाहती। अगली एक और अपडेट, कानपुर में आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने रोड शो किया। भारतीय जनता पार्टी बोला बड़ा हमला, कहा डबल इंजन की सरकार फेल, यूपी में आपकी नई इंजन वाली सरकार चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो है वो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह खूब पसीना बहा रहे हैं। खास करके जहां उनको लग रहा है कि हम जीतेंगे वहां पूरी तरीके से संजय सिंह योगी सरकार पर जमकर भड़ास निकाले। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और सरकार अब आगे बढ़ने वाली नहीं है। उन्होंने एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले किए। अगले और अपडेट, पहलवानों को समर्थन देने पंजाब की सबसे बड़ी किसान यूनियन के सदस्य पहुंचे जंतर मंतर, डाल दिया डेरा। दिल्ली के जंतर मंतर में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद दिग्भूषण सर सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पहलवानों को समर्थन का ऐलान करने वाले किसान धीरे धीरे जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के सदस्य जंतर मंतर पर पहुंच गए। बीक्यू के सदस्यों के साथ जोगिंदर सिंह उंगराहा सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं को लेकर पहलवानों के विरोध में शामिल हुए। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत भी अपने समर्थकों के साथ पहलवानों के धरना स्थल पहुंच गए और उनके साथ दर्शनपाल अदनान मोल्ला जैसे नेता पहुंच गए। एसकेएम ने पहलवानों को समर्थन देने की घोषणा भी की। नेता ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग भी की। दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। महिला किसानों का एक जत्था टिकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ पहुंचा। महिलाएं बसों और जीप में बैठकर पहुंची, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों बड़ी खबर, बजरंग दल बैन को लेकर आपको बता दें चिदंबरम ने बोला बड़ा हमला, कहा फर्जी हवा फैला रही है भाजपा, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। घोषणा पत्र में कहीं नहीं है बैन की बातें। बजरंग दल पे बैन को लेकर लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि फिलहाल बजरंग दल को बैन को लेकर हमने बातें कही हैं, लेकिन फिलहाल कहीं भी जो है वो घोषणा पत्र पे ये कहीं नहीं है कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। कांग्रेस ने सिर्फ कानून के तहत निर्णायक कार्रवाई करने का वायदा किया है। इसका मतलब ये यहाँ हुआ कि बजरंग दल को बैन कर देना नहीं है। नफरत फैलाने वाले तमाम संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी और हमारा यही एजेंडा है।
अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों, नहीं चाहिए ऐसा हिंदुस्तान जहां राम के नाम पर हो कत्लेआम, चुनावी मंच पे बोले आजम खान। उत्तर प्रदेश की नगर निकाय चुनाव के एक साथ उपचुनाव भी हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को हो। रामपुर की 4 और मिर्जापुर की 96 विधानसभा में उपचुनाव 10 मई को है। चुनाव प्रचार प्रसार तेजी के साथ चल रहा है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान चुनाव प्रचार में जुटे हैं। रामपुर की स्वार सीट पर आजम खान चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। स्वार सीट पर समाजवादी पार्टी ने हिंदू प्रत्याशी अनुराधा चौहान को उतारा है। आजम खान ने चुनाव प्रचार के दौरान राम के नाम के लोगों से वोट मांगे हैं और उन्होंने कहा है कि चुनावी जनसभा में बोलते हुए आजम खान ने महात्मा गांधी के जीवन को याद दिलाया। आजम खान ने कहा, महात्मा गांधी इसलिए हम सब के राष्ट्रपति थे क्योंकि उन्होंने गुलामी से आज़ादी दिलाई थी। इसके साथ ही आजम ने एक चर्चित भजन भी गाया था कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल। आजम ने कहा है कि कोई जंग नहीं है, लेकिन आज हिंदुस्तानी आज किस तरीके से बांटा जा रहा है ये हम सब देख सकते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटर पर निकले राहुल गांधी, भ्रष्टाचार के विरोध पे हुआ आयोग। कर्नाटक में अनेकल चुनावी सभा में राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा को घेरा और उन्होंने कहा है कि संसद में मेरे अयोग्य होने की वजह कोई और नहीं है मेरे मित्रों। हमने इस पूरे मामले में कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा ही उठाया था, जो आज मुझे संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। राहुल गांधी लगातार अपनी बातों को बता रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कीमत पर। इसी बीच आपको बता दें, देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने भी कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी पूरी तरीके से कमजोर है। पीएम मोदी के रोड शो से कोई लाभ बहुत होने वाला नहीं। अगली और अपडेट, द केरला स्टोरी पे बड़ा संग्राम। केरला के बाद तमिलनाडु में भी स्क्रीनिंग पे रोक, पीएम एमपी में टैक्स। दरअसल केरला स्टोरी जो है इस समय बीजेपी और केरला स्टोरी भले ही मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन विरोध जो है वो हिंदू मुसलमान दोनों कर रहे हैं। द केरला स्टोरी केरला में जो है वो बैन होने के बाद अब स्वयं तमिलनाडु में भी बैन हो चुकी है। तमिलनाडु में भी स्क्रीनिंग पे रोक लग चुकी है। तमिलनाडु में भी पूरी तरीके से उनको रोक लगा दी गई। तमाम थिएटरों पे जो हमले हो रहे हैं, थिएटरों पे हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि थिएटर पूरी तरीके से जो है वो चलाना नहीं चाह रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि इससे सीधे तौर पर जो दंगा पूरी तरीके से हो रहा है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अगली एक और अपडेट, टोंक में हिंदू संगठनों ने इसलिए बंद का आह्वान कर दिया क्योंकि बजरंग दल पर कार्रवाई हो रही है। जी हाँ, दरअसल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बजरंग दल पर कार्रवाई कर रही है और बजरंग दल पे हिंदू संगठनों ने अब गौरक्षकों की गिरफ्तारी के विरोध में बंद का आह्वान किया। निवाई के व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं। संगठनों में पुलिस की कार्रवाई के विरोध है। निवाई के लालवाड़ी की घासी की ढाटी में गोकुशी में जुड़ा मामला है। समुदाय विशेष के यहाँ मिले थे गोवंश के अवशेष। पुलिस ने गौरक्षकों पर किया था मामला दर्ज। गिरफ्तारी को लेकर आक्रोश है। निवाई कस्बा पूरी तरीके से बंद है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। लगातार जो है वो सिचुएशन इस तरीके की खराब होती नजर आ रही है। अगली अपडेट, गुलाम नबी आज़ाद ने फिर की मोदी सरकार की तारीफ। कहा, कश्मीर में हालात हड़ताल और पत्थरबाजी खत्म हुई। रजौरी आतंकी हमले में जवानों की शहादत पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों, सुरक्षा बलों और पुलिस शक्ति के बावजूद रजौरी की घटना चिंता का विषय है। हालिया घटनाओं ने उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने को लेकर अहम प्रयासों की प्रशंसा की है। सीधे तौर पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है और स्पष्ट तरीके से ये बातें कही हैं। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव जो सिचुएशन निकल के आई है राहुल गांधी की सुनिए क्या कुछ कहना है।